नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं एशिया का किंग कौन। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। अब एशिया कप उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां बात अब सिर्फ क्रिकेट की नहीं रह गई है। बात जज्बातों की है, बात जुनून की है, बात राष्ट्र प्रेम की है और बात पाकिस्तान की करतूतों के हिसाब की है। एशिया कप 2025 भारत और पाकिस्तान फिर आमने सामने होंगे, लेकिन मैदान की लड़ाई से पहले ही पाकिस्तान ने खेल को विवादों का अखाड़ा बना दिया है। अगर हम बात करें ग्रुप स्टेजेस में ऐसा क्या हुआ था? सबको याद है, भारत ने पाकिस्तान को हराया, धूल चटाई, और उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने तक उनको मना कर दिया और उसको वो समझ ही नहीं पाए कि क्यों नहीं मिला पाए हाथ। क्योंकि जब बात इज्जत और राष्ट्र गौरव की होती है तो झूठ और दोहरे चेहरे वाले पाकिस्तान से हम हाथ कैसे मिलाएं? भारत जीता, पाकिस्तान हारा, ये हमें मालूम है, लेकिन हार पचाना पाकिस्तान को कब आया है? पाकिस्तानी खिलाड़ी मैदान से बाहर आए और वहां से शुरू हुई एक नई स्क्रिप्ट, बॉयकॉट की धमकी, राजनीति की चालें और हार को छुपाने की नई कहानी। यूएई के खिलाफ उनका मैच भी देर से शुरू हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने जिद ठानी हुई थी, लेकिन दो बड़ी वजहों की वजह से पाकिस्तान को यू टर्न मारना पड़ा, या यूं कहें कि पाकिस्तान ने वो किया जिसके लिए वो जाना जाता है। पाकिस्तान ने पलटी मारी। पहली वजह, मैच के पॉइंट यूएई को मिल जाती और यूएई सीधा क्वालिफाई कर जाता सुपर 4 के लिए, जो पाकिस्तान को गवारा नहीं होता। दूसरी वजह, पाकिस्तान मैच ना खेलने पर करोड़ों का नुकसान होता। मतलब अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो पीसीबी को 105 से 140 करोड़ का नुकसान भी होता, और पाकिस्तान की हालत तो सबको पता है। और अब सुपर 4 में पहुंचकर पाकिस्तान फिर से भारत से भिड़ने आ रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह भिड़ंत क्रिकेट की ही होगी या एक बार फिर से मैदान पर मैदाने जंग होगा, या फिर पाकिस्तान विवाद खड़ा करने की कोशिश करेगा? क्योंकि मैदान पर बल्ले और गेंद की जंग हो तो फिर पाकिस्तान इंडिया के सामने टिक पाएगा, ये सब जानते। सवाल का जवाब आपके पास है, या फिर से पाकिस्तान जो है वो बहानों का सहारा लेगा? भारत की टीम टॉप पर है, आत्मविश्वास से लबरेज है। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो जैसे तैसे खिसकते खिसकते बहुत मुश्किलों से सुपर 4 तक पहुंचा। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच का यह मुकाबला सिर्फ अंक तालिका का नहीं, बल्कि अब बात इज्जत की है, बात वजूद की है, बात वर्चस्व की है, बात जज्बात की है, बात राष्ट्र प्रेम की है। तो आज डिबेट का सीधा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान मैदान में खेल कर दिखाएगा, लड़ कर दिखाएगा, जंग करके दिखाएगा मैदान जंग क्रिकेट में, या फिर से हार छिपाने के लिए बहानों की साजिश करेगा, या पाकिस्तान के हाथ फिर से सिर्फ शर्म और शिकस्त का तमगा आएगा? आज हम पाकिस्तान की हर हरकत का इस शो में पोस्टमार्टम करने भी जा रहे हैं। अगर हम बात करें भारत बनाम पाकिस्तान हेड टू हेड्स की, अगर T20 मैचेस में देखा जाए तो आज तक भारत और पाकिस्तान आमने सामने 14 बार आए हैं। अब ये हैरानी की बात एशिया नहीं, कप में, एशिया कप नहीं, पूरे T20 इंटरनेशनल्स में आज तक 14 बार आए हैं। बिल्कुल। 14 में से 11 बार भारतीय टीम जीती है और 3 बार मैं ये कहूं गलती से, तुक्के से, कैसे भी पाकिस्तान जीती है। अगर बात करें एशिया कप 2025 की तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 21 सितंबर 2025 दुबई। ओवरऑल हेड टू हेड वाले आंकड़े अभी आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल। अगर हेड टू हेड मैचेस की बात करें, क्योंकि 3 फॉर्मेट है वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल, इंडिया और पाकिस्तान T20 में 14 बार आमने सामने आए हैं। 14 में से 11 बार इंडियन क्रिकेट टीम यानी कि मेन इन ब्लू वो जीती है, और 3 बार, जैसा कि मैंने बोला, कि पाकिस्तान को जीत प्राप्त हुई है। ये थे हेड टू हेड T20 इंटरनेशनल्स में भारत और पाकिस्तान के। और ताजा मुकाबला तो एशिया कप का ही है। ताजा मुकाबला एशिया कप का है। जब हाल ही में अगर एक स्टार्ट की बात करें, टोटल एशिया कप में मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के वो 19 बार हुए हैं, जिसमें सिर्फ 14-15 बार इंडिया जीती है। पाकिस्तान का कोई आमना सामना नहीं है इंडिया के सामने, खासकर एशिया कप, आईसीसी टूर्नामेंट्स और T20 फॉर्मेट में। अगर एशिया कप 2025 की बात की जाए तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में 21 सितंबर को यह मुकाबला फिर से खेला जाना है। 2025 21 सितंबर
दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। आपको याद होगा ये वही क्रिकेट स्टेडियम है जहां 14 तारीख एक मुकाबला खेला गया था। 14 तारीख के मुकाबले के बाद क्या हुआ था, उस मुकाबले में क्या हुआ था, ये भी आपको पता है। लेकिन भारत के हाथों मैदान पर कब कब पाकिस्तान पिटा है, ये भी आपको बताते हैं। 1984 में पहली बार एशिया कप खेला गया, तब भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने इस एशिया कप में हिस्सा लिया था। तब भारत ने शारजाह में पाकिस्तान को 54 रनों से हराया था। और 1984 से दोनों टीमों के बीच वनडे और टी20 एशिया कप में 18 बार खेले गए हैं। 56%, यानी कि 10 में भारत को जीत मिली है और 6 मुकाबले पाकिस्तान के नाम रहे हैं। और 1997 और 2023 में दोनों टीमों के बीच एक एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा था। और अगर बात करें एशिया कप की, एशिया कप में भारत वर्सेस पाकिस्तान, जो अगर हेड टू हेड की बात करें तो भारत 10 बार जीता है और 6 बार पाकिस्तान जीता, जैसा हमने बोला। 2 बार बेनतीजा यानी कि नो रिजल्ट मैच रहा है। तो टी20 इंटरनेशनल, एशिया कप, क्योंकि एशिया कप आप सभी को मालूम है कभी 50 ओवर होता है, कभी टी20 फॉर्मेट में होता है, वो डिपेंड करता है कि लेकिन बड़ा सवाल यश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यहां पर पाकिस्तान ने मैच को बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया था। उन्होंने कहा था मैच नहीं खेलेंगे, हमारी ये शर्तें, अगर ये शर्तें नहीं मानी गई तो पाकिस्तान ने आखिर यू टर्न क्यों लिया, पलटी क्यों मारी, इसकी क्या वजह आपको लगती है? अगर वजह की बात करें तो पहली वजह मुझे लगती है कि मैच के जो पॉइंट्स टेबल हैं, यूएई के साथ अगर वो मैच नहीं खेलते तो ऑटोमेटिकली यूएई क्वालिफाई कर जाती सुपर 4 में। और ये बड़ी बेइज्जती वाली बात होती है, ये बहुत बेइज्जती वाली बात होती, क्योंकि यूएई माना कि होस्टिंग कंट्री है लेकिन वो एक एसोसिएट टीम है। अरे लेकिन मौका भी तो मिल जाता। आप फिर से जो 21 तारीख को जो होने वाला है, जिसकी स्क्रिप्ट हम सभी को पता है, बिल्कुल पता है, पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान की आवाम को भी पता है, उससे तो बच जाते कम से कम। वो उससे बच जाते, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज में ये होती ना, तो उन्होंने मैच खेला, विवेक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, उन्होंने मैच खेला, 1.5 घंटे बाद आए, उनको पता लगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई 140 करोड़ का नुकसान हो जाता वो फिर कैसे भरपाई होती है उसकी? आप ये देखिए, अगर उन्हें 140 करोड़ का नुकसान होता, अगर वो उसको झेलने के लिए तैयार होती ऐसी टीम, तो वो ऐसी हरकत कभी करती ही नहीं। उन्होंने इतनी बेशरम हरकत करी है। उन्होंने एंडी पाइक्रफ्ट, जो मैच रेफरी है, उनके साथ मीटिंग करने गए, उसकी वीडियो रिलीज करी। वीडियो रिलीज करते हुए कहा, उसमें ऑडियो नहीं डाली क्योंकि बातें प्राइवेट थी, तो वीडियो क्यों रिलीज करी? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वीडियो रिलीज करी है और उसमें क्लियर बोला है कि ऑडियो हमने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हम वार्तालाप जो कर रहे हैं हम वो दुनिया को दिखाना नहीं ऑडियो इसलिए रिलीज नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ और है, क्योंकि वीडियो भी बाद में उनसे डिलीट कराई है। इसलिए वीडियो में भी उनका कोई बयान नहीं था इकबालिया, और पाकिस्तान कह रहा था, उन्होंने माफी मांगी। पता नहीं एंडी पाइक्रफ्ट कह क्या रहे थे पाकिस्तान को, हो सकता है कुछ भला बुरा कह रहे हो पाकिस्तान के लिए, उन्होंने ऑडियो उड़ा दिया। खैर, अब अगर अब स्क्वाड की बात करें 21 तारीख के मैच के लिए, तो हमारा स्क्वाड ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। भारतीय स्क्वाड की बात करें तो सूर्य कुमार यादव ही कप्तान होंगे, जिनके नाम से ही पूरे पाकिस्तानी टीम में हड़कंप मच जाती है। इसके अलावा शुभमन गिल, हालांकि शुभमन गिल इस तरह का बहुत अच्छा कारनामा अभी तक नहीं कर पाए हैं, और बाकी अभिषेक शर्मा के नाम से तो अब पाकिस्तान में सपने आने लग गए हैं। वो रात वाले जो कहते थे भाई, बच्चे कहते हैं सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, तो वहां पर पाकिस्तानी टीम को कहते हैं प्रैक्टिस कर लो वरना अभिषेक शर्मा आ जाएगा। तो एक बार जरा भारतीय स्क्वाड के बारे में बताएं, क्या सेम स्क्वाड रहेगी? अगर एक स्क्वाड पे नजर डालते हैं, भारतीय टीम की ये स्क्वाड है, इस पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रहने वाली है, क्या सूर्य कुमार यादव, क्योंकि कल 19 सितंबर को भारत का मैच है ओमान के साथ, वो लीग स्टेजेस का आखिरी मैच है भारत का, ग्रुप ए का आखिरी मैच है और पूरे एशिया कप के टूर्नामेंट का लीग स्टेजेस का आखिरी मैच खेला जाएगा। तो क्या सूर्य कुमार यादव अपने ऐसे कुछ खिलाड़ियों को आराम देते नजर आएंगे? अगर आप मेरी माने तो मुझे लगता है वो 2 खिलाड़ियों को जरूर आराम देंगे। उसमें से सबसे बड़ा नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। आप सबसे ऊपर वहां पे नाम देख सकते हैं, जसप्रीत बुमराह। उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, अगर उन्हें एक आराम मिल जाता है तो ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन मिलेगा अर्शदीप सिंह को खेलने का। अर्शदीप सिंह के पास सबसे ज्यादा विकेट है टी20 क्रिकेट में इंडिया की तरफ से, और अगर उन्हें एक मौका मिलता है, क्या पता पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ये भी सोचे। मैं आपकी बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं, और पाकिस्तानी गेस्ट अगर हमारे साथ जुड़े होंगे तो उनके शब्दों में कहते हैं मैं आपकी बातों से मुतमईन नहीं हूं क्योंकि ये बहुत हाई टेंस मैच होगा आफ्टर 14 सितंबर, 14 सितंबर के बाद। तो यहां पर विनिंग टीम से कोई छेड़छाड़ करेंगे सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट, ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाएंगे। जसप्रीत बुमराह जो कि इस वक्त वर्ल्ड की गेंदबाजी में सबसे टॉप पर हैं, प्राइम फॉर्म में भी हैं, बिल्कुल, और तो उनके साथ वो कोई चांस लेंगे मुझे नहीं लगता है। और जैसा कि अभी तक हमने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के कंडीशंस देखे हैं, वहां पे स्पिनर्स जलवा दिखाते हैं, तो वो सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, और उसके साथ साथ उनके जो 3 रेगुलर स्पिनर चल रहे हैं,
उनके साथ जाएंगे। यहां पर जसप्रीत बुमराह को इतने बड़े गेम से, जो कि ऑटोमेटिकली बड़ा गेम हो जाता है। बिल्कुल है, बिल्कुल बेशक है। पाकिस्तान आज की तारीख में एक अंडरडॉग टीम है, लेकिन फिर भी जब आप इंडिया पाकिस्तान बोलते हैं तो वो गेम बड़ा गेम है, बिग गेम। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी चीज पाकिस्तानी टीम के इस टाइम जो नींद उड़ी होगी इंडिया का, जो अगर चलो बात करते हैं आईसीसी की रैंकिंग की, T20 की टीम नंबर 1 कौन है? भारतीय टीम। T20 में नंबर 1 बैट्समैन कौन है? अभिषेक शर्मा। T20 में नंबर 1 बॉलर कौन है? वरुण चक्रवर्ती। T20 में नंबर 1 ऑलराउंडर कौन है? हार्दिक पांड्या। सब जगह नंबर 1 जब हम ही नंबर हैं। 1 है और ये पहली बार हुआ है। ये पहली बार हुआ है किसी भी टीम T20 के साथ। क्रिकेट में। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए जल्दी से पाकिस्तान के स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं, पाकिस्तान के स्क्वाड को देखते हैं और पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में बताएंगे यश प्लीज। थैंक यू यश। अगर पाकिस्तान की स्क्वाड की बात करें तो उन्होंने जो कल का मैच खेला है यूएई के अगेंस्ट, उन्होंने वो चीज अपनी तरफ से मैं बोलूंगा इंप्रूव करने की कोशिश करी। उन्होंने हैरिस रॉफ को खिलाया। बात बहुत हो रही थी, चर्चा का विषय बना हुआ था 14 सितंबर को, क्या इंडिया के अगेंस्ट माइक हेसिंग की जो टीम है पाकिस्तान की, क्या वो हैरिस रॉफ को उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे। लेकिन उन्होंने उस दिन, सलमान अली आगा ने हैरिस रॉफ को नहीं उतारा। कल यूएई के अगेंस्ट उन्होंने पहला मैच खेला इस एशिया कप का। परफॉर्मेंस अच्छी थी, अबव द पार थी, रन खाए, लेकिन विकेट लिए। तो पाकिस्तान की टीम की स्ट्रैटेजी शायद अपनाएगी। उनके जो एक बहुत ही बढ़िया बॉलर बन के निकले हैं वो है अबरार। अब अबरार अहमद के साथ क्या चीज है, इनका नाम आप देख सैम सकते हैं। अयूब का नाम नहीं दिख रहा है। सैम अयूब का नाम शायद इसलिए नहीं दिख रहा हो कि पाकिस्तान के, हम अगर मैं अपनी प्रेडिक्ट करूं, 3 डक लगातार, ड्रॉप हो 3 सकते हैं डक सैम अयूब इसलिए। बिल्कुल ड्रॉप हो सकता है अगले मैच से, क्योंकि उनका अगला मैच सीधा पाकिस्तान के, इंडिया के साथ है। तो अगर इंडिया पाकिस्तान में सैम अयूब पहले 3 डक के साथ आ रहे हैं, मुझे कहीं नहीं लगता कि उनकी जगह बनती है प्लेइंग 11 में। तभी वो संभावित स्क्वाड में भी मैं उनको नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अबव द पार ही नहीं है। अभी हैरिस रॉफ की बात करी, टीम में वापसी करी। सर आप यश, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी टीम में जो बॉलर है वही बल्लेबाज है और जो बल्लेबाज है वही बॉलर है, यानी जो चाचा है वही चाची है, जो चाची वही चाचा है। जो सैम अयूब जो ओपनिंग सलामी बल्लेबाज है वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। जो टेलेंडर हैं, जो बॉटम में आते हैं, शाहीन शाह अफरीदी जो बहुत बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं, वो बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और अच्छा खेल रहे हैं। और 2 मैचों में पाकिस्तान उनकी वजह से जीती है, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों में अच्छा करके दिखाया है। लेकिन बैटिंग में ज्यादा अच्छा किया। कमाल की टीम है। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जिसका आपने भी जिक्र किया, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बैटिंग में ज्यादा अच्छी रही है। बॉलिंग में उनकी जो उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है वो करा। हालांकि अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पे चौका मार के उनको जरा उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने बैटिंग करके पाकिस्तान को मैच जिताया। तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत सोचने की बात है, क्या सैम अयूब बॉलर है और शाहीन शाह अफरीदी से ओपनिंग कराने लग जाए? अब नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? T20 फॉर्मेट है, कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए अफगानिस्तान के इतने फेमस वो स्पिनर हैं, राशिद खान, वो ओपनिंग करते हैं आईपीएल में और कभी कभी अफगानिस्तान के लिए ओपन करते हैं। चलिए दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए और हाई टेम्परेचर इस गेम के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहम्मद अली तनोली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अली तनोली साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल आपसे, क्या 21 तारीख के मुकाबले के पहले पाकिस्तान की टीम में टेंशन, डर का माहौल होगा? देखो, डर का माहौल तो नहीं होगा। आपकी टीम अच्छी है, हम ये मानते हैं, पर हम बार बार आप हमें ये बोलेंगे कि यार कि हम डरे हुए हैं या कोई हम खेलना नहीं चाहते। और दूसरी तरफ आप बात भी कर रहे हैं कि T20 में कोई भी फेवरेट नहीं होता। एक आपका दिन होता है, आप उस दिन क्लिक कर जाएं तो आपके मैच आप जीत सकते हैं। दूसरा, आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, तो देखिए अगर शाहीन शाह अफरीदी रन कर रहे हैं तो हमारे जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है तो उनको भी कहीं ना कहीं रन करना चाहिए। हमारी तो उम्मीद है सैम अयूब से। सर हमने तो खुले दिल से शाहीन शाह की तारीफ की है। लास्ट 3 मैचेस में हमने शाहीन शाह अफरीदी की खुले दिल से तारीफ की। वो अपना अंडा भी तोड़ें। लेकिन माहौल क्या रहने वाला है 21 तारीख के मैच को लेकर? क्योंकि हमने 14 तारीख की स्थिति देखी है और उसके बाद एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है और दोनों टीम के बीच में अभी वो कंट्रोवर्सी मौजूद है। जी, कंट्रोवर्सी का तो मामला अब ये है कि वो उसमें प्रेशर रहेगा और ये आप ठीक बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये कंट्रोवर्सीज ना हो, क्योंकि हमने कल भी बात की थी और मैं आपकी जो फीलिंग्स हैं ओवरऑल मैं उसको सराहता हूं कि आपने बड़ा अच्छा कहा। और मैं ये आपको साथ साथ इस पे थोड़ा सा वार्निंग भी दूंगा कि आप इतना खुल के इसका इजहार न किया करें, क्योंकि इंडिया में मुझे लगता है कि इतनी आज़ादी नहीं है कि कहीं ना कहीं आप पे कोई मसला ना हो जाए। और उसी तरह हम भी चाहते हैं कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी चाहती है। अच्छे प्लेयर्स की हमेशा तारीफ होती है। आप देखिए ना, पहले फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, सब कुछ है यहाँ पर। आप देखिए पहले कितने अच्छे आपके आप देख लीजिए आपके जो प्लेयर्स है, इंजमामुल हक से लेकर
इसके अलावा जो आपके शाहिद अफरीदी से लेकर, हालांकि बाद में कंट्रोवर्शियल हो गए बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उनके गेम को देखिए, गेम अपनी जगह है, गेम को लेकर कभी कोई आलोचना नहीं हुई। आज जो गेम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेल रही है उसमें तो सुनील गावस्कर ने भी कहा, सुनील गावस्कर अपने टाइम में एक बहुत अच्छे प्लेयर रहे। आलोचना गेम की हो रही है, स्ट्रैटेजी की हो रही है, और इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ इसलिए की क्योंकि आप लोगों ने 2 मैच उनकी वजह से जीते, चाहे वो गेंदबाजी सेक्शन में हो चाहे वो बल्लेबाजी सेक्शन में हो। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि हमारी जो तरफ है वो कमजोरियां हैं। हमारे जो माइक हसन है, जो हमारे कोच हैं, वो भी बात कर रहे हैं कि हमारी जो बैटिंग है वो काफी कमजोर है और हमें इस पे काम भी करना चाहिए। और मैं अभी भी एक शो में था, वहां पे मैंने इंडिया के जो स्ट्रक्चर है उसकी तारीफ भी की। आपकी जो पॉजिटिव चीज है जो हमारे इधर लैग करती है वो स्ट्रक्चर है। आपका देखें डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। हम बात भी कर रहे थे कि दोनों तरफ यंग टीम्स हैं, पर हमें आपकी तरफ कोई ऐसा कोई ऐसा प्लेयर लगा नहीं। जो अभिषेक शर्मा है, उन्होंने हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर जो हम कंसिडर करते हैं उन पे आते साथ अटैक किया, पहले उनको चौका मार दिया, फिर उसके बाद छक्का मार दिया। तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम आके जो शुरू में 2 टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उनको हम आउट कर लेंगे, तो हम क्योंकि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, तो हम वो एक प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं और आपकी तरफ वो जो प्लेयर्स हैं वो प्रेशर ऑब्जर्व करने वाले नहीं होंगे। पर हमने देखा कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो इतना बेहतर परफॉर्म कर रहा है कि आपके पास जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो काफी ग्रूम्ड आ रहे हैं और जो आपकी जो ओवरऑल ग्रूमिंग है वो बड़ी अच्छी है। और हम ये भी देखते हैं जो आपकी जो टीम है उसमें इतने अच्छे प्लेयर हैं और जो आपके वहां डगआउट में भी प्लेयर बैठे हुए हैं वो भी इतने अच्छे हैं कि हमें लगता है कि यार उनको भी टीम में होना चाहिए। जबकि हमारी साहब, अगर आपको ये लग रहा है, आपने ये बोला कि ग्रूम है हमारे खिलाड़ी, अब ग्रूम खिलाड़ी खुद नहीं होता। आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर का जिक्र किया, आपने अपनी खामी मानी कि पीसीबी में नहीं है, कि स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा। लेकिन हमारी जो ग्रूमिंग होती है स्ट्रक्चर से पहले, अगर आपके टाइम की बात करें कि मिसबा उलक हो गए, मोहम्मद हफीज हो गए, जब ये लोग रिटायर होने वाले थे तो क्या इन्होंने खिलाड़ी ग्रूम नहीं करे? क्या इन्होंने पीसीबी को इत्तला नहीं किया कि ऐसे जो मैचेस होंगे उसके लिए हमें खिलाड़ी आज बनाने पड़ेंगे कि आज से 5 साल बाद आईसीसी एसीसी का कोई टूर्नामेंट होगा तो वो खिलाड़ी उभर के निकले? क्योंकि हमारी टीम में आपने खुद अपने शब्दों से बोला कि रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है, लेकिन आज शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है। तो ऐसा पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता? अगर कोई इंटरनेशनल कोई सीनियर खिलाड़ी रिटायर होने वाला है तो एक स्ट्रक्चर बना के जाए टीम में, पीसीबी मैनेजमेंट बाद में आएगा। ये आप बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट कर रहे हैं। पाकिस्तान में अभी ये डिस्कशन चल भी रही है क्योंकि जब मैच हारते हैं तो यही लोग टीवी पे बैठ के तनकीद करते हैं कि भाई ये देखें ये ऐसा परफॉर्म नहीं कर रहा, इसकी ये ग्रूमिंग नहीं है, इसके प्लेयर स्किल्स नहीं है। तो उन पे ये बात हो रही है, तो वो उन पे अब ये क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि भाई आपने क्या किया है, आपने इस सिस्टम को क्या दिया है। आप बात करते हैं कि प्लेयर नहीं है, बैकअप नहीं है, तो आपने इसको सिस्टम को क्या किया है। हम यहाँ बात करते हैं वसीम अकरम की, अगर हम बात करें वो देखें वो आपके आईपीएल में जाते हैं, वो उस टीम को चैंपियन बनाते हैं। वो किसी और टीम में जाते हैं तो वहां जो लूप है उनको बेहतर करके वो प्लेयर की ग्रूमिंग कर लेते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में क्यों नहीं करे? यहाँ पे अभी ये सोशल मीडिया पे और यहाँ जो हमारी अवाम है इस पे ये तनकीद कर रही है कि जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने सर ये तो क्रिकेट की ग्रूमिंग के लिए या एक प्रोफेशनल सेटअप बनाने के लिए कुछ नहीं किया। मुझे लगता है एक प्रोसेस है और एक बहुत लंबा इसमें समय लगेगा जिसे प्रोसेस के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो मुकाबला 21 तारीख को होना है उसको लेकर इंडिया में बहुत हलचल है, कि आपके यहाँ भी बहुत हलचल है? क्योंकि आपकी टीम के अंदर एक केओस की स्थिति भी दिखती है, क्योंकि जो बल्लेबाज है वही गेंदबाज है और जो गेंदबाज है वही बल्लेबाज है। आप शाहीन शाह अफरीदी से ओपन क्यों नहीं करा लेते? आप साइम आयुब को 10वें नंबर पे भेज दीजिए, हो सकता है कुछ कमाल हो जाए, नीचे आकर ही कुछ रन कर जाए। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही सोचा जा रहा है कि क्योंकि साइम अयूब से हमने जो काम लेना है वो तो कर नहीं रहे, और जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उन पे एतराज होता था पहले यहाँ पाकिस्तान में कि यार वो ऑलराउंडर बनने के चक्कर में, तो सब उनको कहते थे कि भाई हमने आपसे बॉलिंग करानी है, आपकी एक्सपर्टीज बॉलिंग है, आप बॉलिंग पे ध्यान दें। तो हमने देखा कि उन्होंने एक अच्छा ही हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो वो बेहतर ही साबित हुए। उन्होंने 2 मैचेस में हमें अच्छे रन बना के दिए, जो कि हम जिस चीज में लेग कर रहे थे, हमारे जो स्कोर थे वो कम थे, उन्होंने आके बेहतर परफॉर्म किया। हमारे पेशेंस हैं वो बैट्समैन हैं, हम चाहते हैं कि जो हारिस हैं वो परफॉर्म करें। उसके अलावा साइम अयूब हैं, उन्होंने लास्ट 3 मैचेस में ढक लिए, ढक को तोड़ दो भाई। और दूसरी उसकी बात, ऊपर से जो हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं, हम
सच्ची बात है। अच्छा, हम अली आपके तनोली प्लेयर्स को साहब, देख एक के चीज ना मुझे बड़ा बताइए, एक चीज आपने सैम अयूब का जिक्र किया, चलो मैं मानता हूं 3 डक हो गए। मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, मतलब एक ही रहेगा इसका। आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्या सैम अयूब को 3 डक के बाद पीसीबी या पाकिस्तान का मैनेजमेंट या माइक हसन जो कोच हैं, क्या वो उनको अभी भी बैक करेंगे? चौथा मैच वो भी इंडिया और पाकिस्तान के साथ, वो उनको उतारेंगे या फिर किसी दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे? दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, या फिर सलमान अली आगा जो कि खुद कल यूएई के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल कर रहे थे, वो बैट को टाइम नहीं कर पा रहे थे बॉल से, वो कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे, तो उन्होंने इतनी बॉलें वेस्ट करी। इन दोनों में से, क्योंकि कप्तान को ड्रॉप तो मुझे लगता नहीं आपकी टीम करेगी, लेकिन क्या सैम अयूब, इन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा? सर मसला यही है कि हमारे पास बैकअप नहीं है। हम साइम अयूब को निकाल के किसको खिलाएंगे? तो हमें, हमारी तो मजबूरी है कि हम बैक करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। और हम चाहते हैं कि बार बार यहाँ पे भी बात होती है, प्लेयर्स बात करते हैं कि साइम अयूब का टैलेंट बहुत ज्यादा बेहतर है और वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके प्लेयर स्किल्स बेहतर हैं, उनके पास शॉट्स हैं। पर हम चाहते हैं कि वो प्लेयर स्किल अब दिखाएं, वो अपनी शॉट्स दिखाएं। हम, आपने जो बात की कि ऑप्शन उनको चेंज करने की, हमारे पास तो कोई इंडिया वाला बैकअप तो है नहीं। जो डग आउट है, हम देखते हैं कि भाई आपके पास बैकअप है, आपके पास उस बैकअप के अलावा भी बैकअप है। हम बार बार यहाँ पे अभी भी बात करते हैं कि जब तक हम अपना सिस्टम बेहतर नहीं बनाएंगे तो हमारे पास तो बैकअप ही नहीं है। तो फिर फिर हम ये बढ़िया बात ऑप्शन करते था हैं कल। बाबर और रिजवान को हमने जिस बेसिस पे जी, बाबर और रिजवान को हमने जिस बेसिस पे बाहर किया, जी। तो वो बेसिस तो अभी यहाँ पूरी नहीं हो रही ना। हमने जी। बात की कि स्ट्राइक रेट तो अगर हम उन पे थोड़ा काम करते, हम उनको कहते कि आप थोड़ा बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ खेलें, तो वो खेल सकते थे। बजाय आप नया प्लेयर लेके आए जो इतना ग्रूम्ड भी नहीं है, यहाँ पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर भी इतना बेहतर नहीं है, आप उस पे काम करें तो उसको, तो उस पे तो आप, फिर आपको पता है उसके तो काम बनने में आपको 2-3 साल चाहिए। उसको फिर आपको वो सपोर्ट देनी पड़ेगी, उस पर आप रिलाय करना पड़ेगा, और आप उसको कॉन्फिडेंस देंगे तो वो आपको प्लेयर बन के आएगा। तो जब क्या अगर लेकिन हमारे पास तनोली बाबर साहब, आजम या रिजवान होते। तो साहब कल यूएई ने ऑलमोस्ट काम तो कर ही दिया था। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को मिलाया नहीं गया टीम में, उनको खबर नहीं दी गई, उन्होंने गेम ही पलट दिया। अगर शाहीन शाह अफरीदी को छोड़ दिया जाए तो आपकी टीम ने काम कर दिया था, वो बोर्ड से पैसे भी आ जाते, एशिया कप में इज्जत भी रह जाती और 21 तारीख का मैच भी नहीं खेलना पड़ता। कल आप ठीक बात कर रहे हैं। कल एक टाइम था कि हमारे यहाँ आवाम सोच रही थी कि यार वो बाइकआउट बेहतर ऑप्शन थी, क्योंकि दरमियान में ऐसी सिचुएशन बन गई थी, तो थोड़ा आवाम बड़ी कंफ्यूज थी कि यार कि वो शायद बेहतर ऑप्शन रहती, कि हमारा स्टांस भी रहता और वो हम ना जाते। थैंक्स टू शाहीन शाह अफरीदी कि उन्होंने नहीं, शाहीन शाह अफरीदी को आप थैंक्स कह रहे हैं, हो सकता है टीम के अंदर उनकी मजम्मत कर दी गई हो, क्या यार तूने क्या बेड़ा गर्क कर दिया यार, फिर खेलना पड़ेगा 21 तारीख को, यार क्या करते हो यार। आप ये ठीक बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है, और हमारे ऊपर अब डबल प्रेशर है कि हमने जो एक पहले स्टांस भी लिया था कि हमने एक बाइकआउट की तरफ हमने किया, हमने जो मैच रेफरी ने जो स्टांस अपनाया, हमने कहा कि वो माफी मांगे, और अच्छा है चलें उन्होंने माफी मांग ली, जो पीसीबी का जो मौकफ था उसकी जीत हुई, तो ये एक बेहतर ऑप्शन थी। अभी हम पे प्रेशर है, ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। माफी वाला वीडियो का ऑडियो नहीं आया सर। वो जैसे जो गेंदबाज है वही बल्लेबाज है, और वो ऑडियो में वीडियो में ऑडियो नहीं है सर। और वीडियो डिलीट भी तो करने को बोला गया। चलिए खैर, ये सब बातें होती रहेंगी अभी 21 तारीख तक। तनुल साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आप की प्लेयर कौन सा देख रहे हैं? आप कहते हैं हर प्लेयर का एक दिन होता है, किस तारीख को आपका कौन सा प्लेयर मैदान पर जलवा कर सकता है, या फिर बस इत्मीनान मान के चल रहे हैं कि जो होना है सो होना है? नहीं, फखर जमान है, वो बड़े प्लेयर हैं और वो परफॉर्म भी करते हैं, और वो सीनियर प्लेयर हैं, उन पे जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। उसके अलावा सलमान अली आ गए हैं। अब मसला ये कि हर प्लेयर पे इनिंग ड्यू है। उसके अलावा हसन नवाज है, आपने देखा उनका टेम्परामेंट भी बेहतर है, उनके प्लेयर्स बेहतर हैं, टेक्निक भी बेहतर है, उनकी कैपेसिटी भी बेहतर है। तो उनसे हमारी उम्मीद है कि हसन नवाज परफॉर्म करेंगे, सलमान अली आगा परफॉर्म करेंगे, फखर जमान परफॉर्म करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली साइम अयूब परफॉर्म करेंगे, जो जिनके उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ड्यू है। उन पे बोर्ड इतना रिलाय कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, जबकि आपने देखा है कि पाकिस्तान जो बोर्ड है उसकी कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री नहीं है। यहाँ पे कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो इसको इतना मौका नहीं दिया जाता। आपने देखा हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर्स थे, वो दफा टीम तो आपको उनका नाम भी नहीं याद आता। चलिए, आप जो उम्मीद कर रहे हैं ऊपर वाला करे, आपकी उम्मीदों पर आपके प्लेयर्स खरे उतरे। बस आपको 2 चीजें करनी है, आपको सब्र रखनी है और आपको टीवी नहीं तोड़नी है।
आप अपनी टीवी की रक्षा करें। नहीं विवेक और जी, एक सभी और की चीज रक्षा करनी है, करें। तीसरी जी। चीज एक और करनी है जी। आपको कि मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि पिछले मैच में आपने एक दिन पहले पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस नहीं करी थी। चलिए अली धनोली साहब, चलें, उम्मीद मैं जी, आपकी बोलिए जो आप। सजेशंस हैं वो आपकी सजेशंस बड़ी रिस्पेक्टफुल हैं। मैं आप दोनों की बड़ी इज्जत करता हूं और आप बड़े प्रोफेशनल लोग हैं और आप चाहते हैं कि अच्छी क्रिकेट हो और हम भी चाहते हैं बिल्कुल, अच्छी हम भी क्रिकेट चाहते हैं हो। अच्छी क्रिकेट हो। और और ये जो आपने जी, और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। 21 तारीख को फिर एक बार मुलाकात होगी, हो सकता है उससे पहले भी मुलाकात हो, क्योंकि हम एशिया कप पर लगातार कवरेज दिखा रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल पाकिस्तान में क्या सेंटिमेंट है और पाकिस्तान में अपनी उनकी टीम को लेकर क्या रुख इस वक्त चल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। धनोली साहब पाकिस्तान से हमारे साथ, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सारी बातों को स्वीकार किया उन्होंने बड़ी ईमानदारी तौर पर कि भाई टीम अंडरडॉग है, खेल नहीं पा रही, उम्मीद यही करते हैं, कोशिश यही करते हैं, बाहर से मुकाबला ना हो, हम भी यही चाहते थे। हो सकता अच्छा पाकिस्तान की आवाम सोच रही थी कि चले बॉयकॉट ही कर दें, कम से कम जान छूटे एशिया कप से और इस टीम इंडिया से जान छूटे जिसके 10 के 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो किसी भी टीम को हराने 10 का। के 10 नहीं, 15 के 15 उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा कि 15 के 15 जो बेंच पे भी बैठे बेंच पे बैठे हैं वो सारे खिलाड़ी भी ऐसे कि आज उनको आप बता दो 1 घंटा पहले कि आपको आज का क्रूशियल मैच खेलना है, वो आपको डिलीवर करके दिखाएंगे। और ये खौफ पाकिस्तान में, ये खौफ अच्छा है, ये सबसे अच्छी ये चीज डर लगी अच्छा सुनकर। है। ये ये डर अच्छा है ये कि खौफ अच्छा एशिया है। की बैटल में जी। भारत का दबदबा ऐसा बना हुआ है बिल्कुल। पाकिस्तान में। तो चलिए दोस्तों, बहुत मजेदार मुकाबला होने वाला है 21 तारीख को। इस पर लेकर कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी। हमने पूरी डिटेल आपको दी। फिर मुलाकात होगी। एशिया किंग कौन आप देख रहे थे।